Hello class, my name is Ankit Kumar. I welcome you on the platform of Exam One. आज इस सेशन के इन डेप्थ में हम ये डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने फिलहाल रिजेक्ट कर दिया है। एसबीआई ने उनको एक रिक्वेस्ट की थी, ये बोला था कि देखो इलेक्शन तक आप रुक जाओ, बहुत सारा प्रोसीजर है, इसके बाद जो है हम आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड सारी जानकारी शेयर कर देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि नहीं, आप हमें जो है ये चीज अभी आप हमें प्रोवाइड करो। ये तो क्या है ये चीज? लास्ट हमने इलेक्टोरल बॉन्ड को इन डेप्थ डिस्कस किया था। देखो इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड बेसिकली वो डोनेशन है जो पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाता है। और वो कौन देते हैं? वो कोई भी दे सकता है, कोई भी इंडियन सिटीजन हो या कोई भी इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी हो। वो क्या करता है कि किसी भी अपने मनपसंद पॉलिटिकल पार्टीज को एक फंड प्रोवाइड करता है और उस फंड का यूज जो है वो पार्टी कहाँ पे करेगी? तो वो पार्टी उस फंड का यूज करेगी अपने इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान। तो अभी आपने देखा था कि पिछले वीडियो में कि उसको रिवोक कर दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और उन्होंने एसबीआई को ये गाइडलाइंस जारी की थी कि आपको जो है इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब आपको डिस्क्लोज करना है। हालांकि 12 मार्च तक उनको ये टाइम दिया गया था कि आपको ये सारी की सारी जानकारी हमारे सामने देनी है। लेकिन फिलहाल एसबीआई ने इस चीज के लिए उनसे और टाइम मांगा, बोला कि नहीं, हमारे पास अभी इतने सोर्सेस नहीं है, रिसोर्सेस कि हम आपको ये प्रोवाइड कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिनाई कर दिया, बोला नहीं, हमें चाहिए तो चाहिए। अब क्या हुआ है इसमें हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून 2024 को एक जजमेंट पास किया था जिसमें उसने ये बोला था कि जितने भी हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इन सब के बारे में जो डोनर हैं, जिस पार्टी को दिया गया, आपको एक जनरलाइज्ड वे में देना है। ऐसा नहीं उसने बोला कि आपको जो एक्चुअली उसको मिला है ना, बीजेपी को मिला या कांग्रेस को मिला, नहीं। इसने ये बोला कि जो एक जनरलाइज्ड वे है, इसने ये नहीं बोला कि बीजेपी या कांग्रेस, इसने बोला कि एक जनरलाइज्ड वे में हमें चाहिए, हमें ये डाटा आपको देना पड़ेगा। अब क्या है ये इशू, इस चीज को एक बार देखते हैं। जो कि इन्होंने अपील की थी, तो इसको 5 जज बेंच ने खारिज कर दिया और बोला कि अब हम आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा। एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं इसका। तो 6 मार्च 2024 को द पिटीशन वाज फाइल्ड इन द आफ्टरमैथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट स्ट्राइकिंग डाउन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वेयर द कोर्ट हैज डायरेक्टेड एसबीआई टू फर्निश डिटेल ऑफ द बॉन्ड ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाय मार्च 6। देखो पहली बार तो इन्हें 6 मार्च तक ही बोला गया था कि आपको जो है वो देनी पड़ेगी। इसके बाद देखो अभी क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि ठीक है, आप जो है हमें ये 13 तारीख तक दे दो। एसबीआई को इन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि 13 मार्च तक जो है आपको हर हाल में एनी हाउ आपको ये दे देना है, आपको बताना है कि किन लोगों ने परचेस किया है, स्पेशली एटलीस्ट उसका नाम दे दो। बट सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, एसबीआई का ये कहना था कि देखो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है और इस प्रोसेस के अंदर इतने सारे, चूंकि पिछले 5-6 साल का डाटा है, तो हम आपको नहीं दे पाएंगे। एटलीस्ट अभी आप रुक जाओ तब तक जब तक इलेक्शन ना हो जाए। यही बात की गई कि द प्लेयर कंटेंट दैट द बैंक वाज डिलिबरेटली ट्राइंग टू इंश्योर द डिटेल वेयर नॉट डिस्क्लोज टू द पब्लिक बिफोर द लोकसभा इलेक्शन ड्यू टू अप्रैल में। अब देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जो कंसर्न आता है, वो कंसर्न इस बात में आता है कि एसबीआई जो है वो एक पब्लिक बैंक है, ऑब्वियसली पब्लिक अकाउंट बैंक है। तो अगर ये किसी न किसी तरह अगर ये लोकसभा इलेक्शन की वजह से रुक रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बीजेपी लेड गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है। और हमारे संविधान में किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने का ऐसा प्रोविजन तो है नहीं। तो इसीलिए कहना है यहाँ पे कि आपको इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, एनी हाउ किसी तरह आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बैंक का कहना है कि देखो बहुत सारे ब्रांचेस है, हालांकि ये एक मिथ है यहाँ पे कि बहुत सारे ब्रांचेस है,
कुछ गिने चुने ही ब्रांच थे एसबीआई के जहां से इलेक्ट्रोल बॉन्ड को खरीदा जाता था, और ये जो डोनेशन होता था ना, ये 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, इन सब वाले डोमेन में आप खरीद सकते थे, डोमिनियंस में। तो एसबीआई कह रहा है कि देखो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, बहुत ही कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो अभी हम आपको ये चीज नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको साफ तौर से मना कर दिया है, बोला नहीं आपको ये देना ही पड़ेगा वरना आपको कोर्ट में घसीटा जाएगा। The court was also informed that the donor information was kept in a sealed cover at the selected branches and thereafter deposited in organization's main branch in Mumbai. एसबीआई ने ये बोला है कि जहां जहां से वो लिया गया है ना, वो बेसिकली एक्चुअली हमारे पास, देखो बहाने कितने बना रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई उसका डिजिटल नहीं है रिकॉर्ड, सबके सब जो रिकॉर्ड है वो एक पेपर के अंदर, एक सील्ड कवर के अंदर बंद है, जिसे हमने मेन ब्रांच मुंबई को भेज दिया है। अब ये तो और आसान हो गई ना कि अगर एक ही जगह है तो उसको आप उठा के दे सकते हो सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन आप समझो यहाँ पे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ये फेवर करने के चक्कर में जो है एसबीआई इस चीज को देने से मना कर दिया है। एसबीआई का और क्या क्या कहना था, एसबीआई ने जो अपनी तरफ से जो बोला उसमें देखो क्या बोला है कि while some details such as the number of bond issued are stored digitally, ठीक है, इनका ये कहना है कि नंबर ऑफ बॉन्ड मतलब कितने बॉन्ड जारी हुए ये तो हमारे पास है डिजिटली, लेकिन बाकी सारी चीजें जो है ना वो सीक्रेट एक फाइल में हमने बंद करके हेड ऑफिस को दे दिया है, तो उसमें बहुत सारे टाइम्स लगेंगे इसमें। अब इसमें आगे क्या हुआ ये देखते हैं, किया ये कॉन्टेम्प्ट को स्टिपुलेट कैसे किया गया ये देखते हैं। क्या कह रहा है, ऑल इलेक्टोरल बॉन्ड रिलेटेड वर्क्स was overseen by a specific team of SBI called Transaction Banking Unit to ensure that the government can access crucial information on a short notice। देखो जब ये शॉर्ट नोटिस पे आप गवर्नमेंट को क्रूशियल इंफॉर्मेशन दे सकते हो तो ऑब्वियसली एसबीआई ने तो आपको, सुप्रीम कोर्ट ने तो एसबीआई को बहुत ही लंबा टाइम दिया था, करीब करीब 1 मंथ का टाइम दिया, और अभी दोबारा फिर से 6 दिन का टाइम दिया था, लेकिन इसके बाद भी ये इस चीज को सबमिट नहीं कर पाए हैं। और इसी वजह से a simple query on the debates can generate a report in particular format which does not require any manual verification। देखो बात तो ये भी सही है कि अगर मैनुअल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं, और क्यों होगी, आपसे सिर्फ ये मांगा जा रहा है कि किस इंसान ने कितना डोनेशन दिया ये दे दो। सुप्रीम कोर्ट यहां तक कह रही है कि हम आपसे ये भी नहीं पूछ रहे कि बीजेपी को मिला या कांग्रेस को मिला, आप सिर्फ हमें वो लिस्ट दे दो। लेकिन एसबीआई जो है बहाने बनाती जा रही कंटिन्यू। तो ये सारी चीजें हमें आज की सेशन में देखने को मिले। हालांकि देखो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर अगर एक पार्टी मोनोपोली में रहेगी तो फिर वो डेमोक्रेटिक का एक तरह से समझो कि उसकी डेथ हो जाती है यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट जिसको गारंटर और प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज आवर डेमोक्रेसी माना जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट अब यहाँ पीछे हटने वाला है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया है कि हम अब ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, हमें जो है पूरी की पूरी डिटेल चाहिए इस केस से रिलेटेड कि किन किन लोगों ने कितना चंदा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। तो ये था आज का आपका सेशन। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर चंदा वगैरह दी जाती है किसको, पॉलिटिकल पार्टीज को। और अब आपको जो है चूंकि अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, तो इससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब के सब आपको सुप्रीम कोर्ट को हैंड ओवर करना पड़ेगा। आप फेवर नहीं कर सकते किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को। और ऑब्वियसली देखो अगर बीजेपी रूलिंग में है, सबसे ज्यादा जो लास्ट डाटा आया था वो अप्रोक्स ये था कि 56% जो अप्रोक्सीमेटली है, मोर देन 50% जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिली है, बाकी में सारे पार्टी जाते हैं। तो अगर ये डिस्क्लोज नहीं कर रहा है तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो कंसर्न हो जाता है वो यही हो जाता है कि
आप फेवर कर रहे हो एक पॉलिटिकल पार्टी को, जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये थे आज के आपके सेशन। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी कि आखिर क्यों हम सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्यों हम उनको प्रोटेक्टर ऑफ द डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, तो अगले दिन हम कल फिर से एक नए हॉट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।